शंकराचार्य जी हैं। महाराज जी, कल आपकी गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने के लिए कार्यक्रम था लखनऊ में। आप कह रहे हैं परमिशन नहीं मिला, तो कैसे कार्यक्रम करें? अब बात यह है कि परमिशन देना चाहिए था। हम तो बहुत बड़ा मैदान है लखनऊ का, आशियाना में मान्यवर कांशीराम स्मृति स्थल, बहुत विशाल, लाखों लोग उसमें समा सकते हैं और चारों तरफ से चार दीवारी बनी है, बड़े बड़े गेट बने हैं। तो हम कोई यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर को थोड़े दिक्कत कर रहे थे। हम तो अपने मैदान में अपने लोगों को बुला करके उनको खड़ा के संकल्प कराने वाले थे, 2,18,700 लोगों को, एक अक्षौहिणी लोगों को, कि गौ माता की रक्षा के लिए अपने को निकल पड़ना है। ये देख रहे हैं कि गौ माता की रक्षा हमको करनी नहीं है। अगर इन लोगों ने संकल्प ले लिया, लाखों लोगों ने, तो लाखों लोग प्रदेश ही के हैं, तो हमको जगह जगह पे दिक्कत होना शुरू हो जाएगी। तो इसीलिए वो हमारे कार्यक्रम को होने नहीं देना चाहते। तो हमने कहा कोई बात नहीं, अभी तो अब ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं, हम ज़्यादा तैयारी कर नहीं सकते, इसलिए अब जो हो सकता है वो यही सकता है कि हम तो लखनऊ में आ ही गए हैं, हम यहाँ से भाषण देंगे और पूरे प्रदेश में लोग, आजकल तो ये सब साधन हो गया है, लाइव सुनेंगे। तो कल दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक का हमारा जैसे पूर्व उद्घोषित कार्यक्रम था वो होगा, और पहले विद्वान लोग बोलेंगे, उसके बाद 1 बजे से हम स्वयं बोलेंगे और पूरे प्रदेश की और देश की जनता सुनेगी, और उसी में आगे की तारीख की घोषणा हम कर देंगे कि अब की हम आ रहे हैं। और आपको हम अभी से बता दे रहे हैं, कल भी ये बात साफ कर देंगे कि अब की हम परमिशन नहीं मांगेंगे, अब की हम केवल तारीख बताएंगे सरकार को कि हम इस तारीख को आ रहे हैं, तो सरकार को जो करना हो करे, इस तैयारी के साथ आएंगे। कल राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक हुई, निपेंद्र मिश्रा उस बैठक में नहीं शामिल हुए। ट्रस्ट के जो 2 सदस्य खाली पद है उसकी नियुक्ति होनी थी, महासचिव की भी नियुक्ति होती थी, लेकिन कहा जा रहा है आपसी मतभेद की वजह से मामला फंसा हुआ है। आप इसको कैसे देखते हैं? बात यह है कि ये सब देखने का हमारे पास मौका नहीं है। हमारा कहना यह है कि ये ट्रस्ट भ्रष्ट हो चुका। अब भ्रष्ट ट्रस्ट को चलाए रखना ये जनता के साथ अन्याय है, इसलिए पूरे ट्रस्ट को हटाया जाना चाहिए, और जिनका समाज में विश्वास है ऐसे धर्माचार्यों को, साधु संतों को ट्रस्ट में स्थान दे करके राम मंदिर के परिसर को स्वच्छ पवित्र बनाना चाहिए। जो कोषाध्यक्ष हैं गोविंद गिरी सवाल उठ रहे थे, अब उनको और ताकतवर बनाया गया, पूजा पाठ से संबंधित सारी उनको जिम्मेदारी सौंपी गई है, और उन पर लगातार कोष को लेकर के सवाल उठ रहे थे जो चोरी हुए थे। देखिए, बात यह है कि कोष में गड़बड़ी की गई, कोषाध्यक्ष जो है और ज़्यादा मजबूत बना दिया गया। ठीक है, कोष में गड़बड़ी हुई, कोषाध्यक्ष को दंडित किया जाना चाहिए था, उसको और मजबूत बना दिया गया। अब सब कुछ हैंडल वही कर रहा है। इससे पता चलता है कि कोष की गड़बड़ी का फायदा ऊपर के लोग ले रहे थे। आज भी उनको भरोसा है कि अगर ये गोविंद गिरी रहेगा तो हमारा काम चलता रहेगा, इसीलिए वो पुष्ट कर रहे हैं। बैठक में एक सदस्य को शंकराचार्य के नाम से संबोधित किया गया, सदस्य भी हैं, पहली बैठक में भी उस बात का जिक्र किया गया था। आपकी तरफ से नोटिस भेजा जा रहा है, अगर नोटिस का जवाब नहीं देते तो आप? ऐसा है कि नोटिस हमने आज सवेरे भेज दी है कि वासुदेवानंद जी को शंकराचार्य ज्योतिष पीठाधीश्वर के रूप में आपने किस आधार पर रखा है, जबकि यही ट्रस्ट है। पहली बैठक में जब इन्होंने कार्यवाही रजिस्टर में उनको जगत गुरु शंकराचार्य ज्योतिष पीठाधीश्वर लिखा था, तो हमने पत्र भेजा था, नोटिस भेजी थी। उसके जवाब में इन्होंने हमको पत्र देकर के सूचित कर दिया है कि हमने उनको व्यक्तिगत कैपेसिटी में रखा है, शंकराचार्य के रूप में नहीं रखा है, आगे नहीं होगा। तो फिर किस आधार पर इनको जगत गुरु शंकराचार्य कह करके प्रचारित कर रहे हैं? आखिर क्या उद्देश्य है? जनता से के सामने भ्रमपूर्ण स्थिति राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट किस कारण से बनाना चाहता है, तो उसका जवाब उनको देना पड़ेगा। दिल्ली में छात्रों और केंद्र सरकार के बीच में टकराव है, लाठी भी चार्ज हुआ, हटाने की कोशिश हुई, लेकिन लगातार प्रोटेस्ट जारी है, कई राजनीतिक दल सपोर्ट भी कर रहे हैं। क्या आपको लगता है सरकार को छात्रों की जो मांगे हैं माननी चाहिए? छात्रों की मांग क्या है? छात्र कोई सोना मांग रहे हैं, कोई चांदी मांग रहे हैं? बताइए, कोई दाल भात मांग रहे हैं? वो कुछ नहीं मांग रहे। वो कह रहे हैं कि हमें जिम्मेदार सरकार चाहिए। अगर पेपर लीक हुआ तो उसका कोई एक जिम्मेदार होगा, उसका नाम बताइए और उसके ऊपर कार्रवाई करके दिखाइए। वो कह रहे हैं कि 20-25 छात्रों ने आत्महत्या कर ली, उसका कोई ना कोई जिम्मेदार होगा, उस जिम्मेदार को सामने ले आइए, उसको थोड़ा सा पनिश करिए। तो क्या सरकार को जवाबदेह नहीं होना चाहिए? सरकार कहेगी कि नहीं, किसी की जिम्मेदारी नहीं है, तुम तो मरने के लिए पैदा हुए हो, तुम तो भोगने के लिए पैदा हुए हो। क्या सरकार ऐसा कह सकती है? और अगर ऐसा कहने वाली सरकार है तो धीरे धीरे साफ हो जाएगा, उसके बाद धक्का मार के हटा देंगे हम माने देश की जनता। हाँ, ये नहीं चलेगा। जनता की आकांक्षा की अनदेखी अगर की गई, आज तक कोई सरकार नहीं रह पाई है, सबको जाना ही पड़ा है, इनको भी जाना ही पड़ेगा। कार्यकाल भी पूरा नहीं कर पाएंगे और चले जाएंगे अगर इस तरह से अकड़ में रहे तो। इसलिए इनको जो जिम्मेदार व्यक्ति है उसको सामने लाना चाहिए, उसको पनिश करना चाहिए
और बच्चों को कहना चाहिए कि बेटा पढ़ाई लिखाई में ध्यान दो, ताकि अभी पूरा भविष्य पड़ा है, तुम्हारा भविष्य तुम्हारा ही नहीं है, पूरे देश का भविष्य है, तुम हमारे देश के भविष्य हो, इसलिए हम तुम्हारे बारे में बहुत सजग हैं, संवेदनशील हैं। ये विश्वास आखिर देश के छात्रों को देश की सरकार क्यों नहीं दिला पा रही है? तो जिनकी जिम्मेदारी है उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। जो छात्रों का आंदोलन है, जो छात्रों की मांग है, उस पे सरकार को विचार करना चाहिए। जो भी दोषी है, 20 छात्रों ने आत्महत्या की है, इसके साथ साथ जो उनकी मांगें हैं जायज़ है, कोई बड़ी बात सोना चांदी नहीं मांग रहे हैं। वो सिर्फ जो दोषी है उन पे कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, कार्रवाई होनी चाहिए। कैमरामैन दुर्गेश के साथ पंकज चतुर्वेदी, TV9 भारतवर्ष, लखनऊ।